डिवोशनल स्टोरीज़ में सभी भक्तों का बहुत स्वागत है। ईश्वर आप सबको अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आज पापमोचनी एकादशी का वर्णन है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में पापमोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे केशव, आमलकी एकादशी के वर्णन के बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी का कृपया कथन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पापमोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्टसिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। लोमश ऋषि ने पूछा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चतरथ नाम का एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर बसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण रहता था। इसलिए स्वर्ग से भी कन्याएं, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व सभी लोग वहाँ विहार करने के लिए आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहाँ आके आनंद और प्रेम रस का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न करके स्वर्ग की अप्सराएं भी ऐसा कर्म किया था। मंजू घोषा अप्सरा ने उनका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम में जाकर के उनके समीप ही एक कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। शुभ्र उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि च्यवन ऋषि महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उस वक्त कामासक्त मंजू घोषा उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न हो गए। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया और इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने उस काम क्रीड़ा में बिताया। उसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। तब जब ऐसा हुआ तो मन में ऐसा विचार कर मग्न में प्रेम में मग्न ऋषि से वो कहने शुरू किया उसने कि हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्ग लोक में लौटने की अनुमति दीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, आज संध्या को ही तो तुम मेरे पास आई हो। आज रात को यहाँ रहकर तुम प्रातःकाल लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह से कुछ और वर्ष वहाँ रह गई, जो 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन का काल था। परंतु ऋषि के लिए ये काल केवल अर्धरात्रि के समान ही था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर जब मंजू घोषा ऋषि के सामने आई तो ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है, मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम चली जाना। तब अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं हुई? मेरे संग में आपने तो कितने वर्ष गुजार दिए हैं, कृपया इस समय का ध्यान कर लें। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने अपने वर्षों की गणना की तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। तब उन्होंने कहा, अरे रे, हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश कर दिया। ऋषि के आंखों में आंसू आ गए। तब उन्होंने क्रोध से मंजू घोषा को श्राप दिया, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अब तुम चुड़ैल बन जाओ। ऋषि से शाप मिलने के पश्चात मंजू घोषा ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर शाप आप वापस ले लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे हैं, हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति और तपोधन का नाश कर दिया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुन लो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि को भी बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट कर दी, अपना ही नाश कर लिया। इस पर तब मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके एक बहुत बड़ा पातक कर लिया है। कृपया
इस पाप का योग प्रायश्चित बताएं। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद च्यवन ऋषि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी के व्रत के पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वो स्वर्गलोक को चली गई। यह कथा कहने के पश्चात लोमश ऋषि ने मांधाता राजा को कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पापों से, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, परस्त्री संग, गुरु पत्नी संग, इन सब का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।